क्लास चैप्टर नंबर 3, ये आज लास्ट एक्सरसाइज है जो एडिशनल एक्सरसाइज यहाँ पे दी हुई है। इससे पहले हमने कल जो की थी एक्सरसाइज 3.2 क्लास वाले 3 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को खुद से करने के लिए दिए थे, तो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिए थे किस वे में होंगे। और उसके अलावा मैंने जो एक्सरसाइज एडिशनल एक्सरसाइज थी उसमें आपको कहा था कि आप लोगों ने एमसीक्यूज करने हैं खुद से, और एमसीक्यूज किए, किसी ने मल्टीपल चॉइस की रेट किया है या नहीं की? मल्टीपल चॉइस किया क्लास? नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यू से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी, आपको सिर्फ बताऊंगी। अपने कॉपी पेंसिल आप लोग अपने पास रखें। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट। तो अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये 0 फॉर्म बनती है, 0/0। बट अगर अंदर फॉर्मूला आप देखें, क्लास में ये आवाज आ रही है? मैं क्वेश्चन सारे सॉल्व नहीं करवा रही, आप कॉपी पेंसिल के ऊपर इसको सॉल्व करते जाएं साथ साथ। यस मैम, आ रही है। कॉपी पेंसिल लें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिखें। tan into 1 माइनस साइन एक्स ओवर एक्स। लिमिट किसकी दी हुई है? एक्स की, एक्स अप्रोचेस टू 0। लिमिट अंदर चली जाएगी एंगल के साथ और सिर्फ इस एंगल के साथ आएगी, साइन एक्स ओवर एक्स की फॉर्म में। इसका आंसर किसके इक्वल आता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 के साथ? मैम 0 आता है। 0 आता है या 1 आता है? पिछले 2 दिन से मैं यही करवा रही हूँ, बल्कि 3 दिन से। 1 आएगा मैम जी। इसका आंसर 1 आता है, थ्योरम है। डायरेक्टली अगर इसको देखा जाए तो ये 0/0 फॉर्म बनती है, बट हम इसको प्रूव करते हैं बाय थ्योरम। तो ये हमारे पास 1 आंसर इसका आता है। 1 माइनस 1, फिर आगे फर्दर ये 1, और वो जो आंसर इसका 1 आएगा, 1 माइनस 1 0 आएगा। tan 0 किसके इक्वल होता है? tan 0 किसके इक्वल होता है? tan 0 इज इक्वल टू 0 होता है। इसका आंसर जो है वो आपके पास आएगा 0। से नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इसमें ये फंक्शन को सेपरेट करना है आपने। फंक्शन को सेपरेट किस वे में करना है आपने? मैं यहाँ पे लिमिट नहीं लिख रही है, मैं डायरेक्ट थोड़ा सा फंक्शन लिख रही हूँ। तो जो आपने वर्क करना है, यहाँ पे आएगा साइन आपका बाहर है, इसका एंगल दिया हुआ है यहाँ पे, इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करने हैं। पाई/2 के साथ, पाई/2 एंड मल्टीप्लाई साइन एक्स ओवर एक्स।
अब लिमिट अंदर ले जाएं, इस साइन एक्स ओवर एक्स की जगह पे क्या आंसर आएगा? मैं ये साथ में सॉल्व कर रही हूँ वर्ड की फॉर्म में, जिसे मैंने थोड़ा सा छोटा किया हुआ है। यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, साइन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू आपके पास जो है वो 1 आ जाएगा, और ये बनेगा आपके पास सिंपल रह जाएगा साइन पाई ओवर 2, सिर्फ ये रह जाएगा, क्रॉस में आपके साथ आ जाएगा 1, मल्टीप्लाई 1 होके ये एज इट इज नहीं रहेगा। साइन पाई ओवर 2 साइन 90 होता है, साइन 90 हमारे पास आता है 1, साइन 0 0 होता है, साइन 90 आता है 1। इट्स मीन हमारा जो क्वेश्चन सेकंड वाला है, इसका पार्ट का जो सेकंड पार्ट है, इसका आंसर क्या आएगा? 1। और उससे नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट का आंसर आप लोगों ने मुझे बताना है। ये हमने कल भी सॉल्व किया था, इसी तरह का क्वेश्चन था, सिर्फ बाहर एंगल डिफरेंट था। आपने मुझे बताना है इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से क्वेश्चन को यहीं से -1 आएगा मैम, -1 आएगा -1 आंसर कैसे आएगा? मैम। वो साइन -π/2 आ जाता है, उसका -1 आएगा। बिल्कुल tan 0 0 हो जाएगा, और नीचे भी tan 0 इक्वल 0, पाई ओवर -2 रह जाएगा, सेकेंड 0 भी 1 होता है, इसलिए -π/2 आएगा और आंसर -1 आ जाएगा। इसे नेक्स्ट पे है क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट है, इसका आंसर बताएं क्या आएगा। इसकी लिमिट इन्फिनिटी दी हुई है, अब यहाँ पे अनडिफाइंड लिमिट है। अनडिफाइंड लिमिट्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं? अगर आप इसमें डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये बनेगा इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, मतलब अनडिफाइंड फॉर्म बनेगी। तो हमने इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट नहीं करनी, यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगी पहले, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, साइन पाई एक्स स्क्वायर +1 ओवर साइन 3x स्क्वायर +1। डोमिनेटर डिनोमिनेटर में से x की पावर 2 कॉमन लूंगी, ये अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है, तो इस वे में हमने अनडिफाइंड टर्म जो बन रही होती है उसको कॉमन ले लेना है। इसके आगे ही फर्दर में यहीं पे कॉमन ले रही हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, साइन एक्स स्क्वायर इंटू i +1 ओवर
1/x की पावर ओवर में से भी एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, एक्स की पावर 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर रह जाएगा 3 प्लस 1/x की पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, लिमिट हम अंदर अप्लाई करेंगे। इस एक्स स्क्वायर को इसी फॉर्म में है, कैंसिल कर रही हूँ यहाँ से, ये एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा और नीचे वाले एक्स स्क्वायर के साथ, और आपके पास फंक्शन रह जाएगा सिंपल इस फॉर्म में। अब हमने क्या करना है, अब हमने फर्दर जो है इसके अंदर लिमिट अप्लाई करनी है। मैं इसके लिमिट अप्लाई करूंगी तो ये मेरे पास बनेगा पाई प्लस समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0, ऊपर आपके पास आ जाएगा पाई प्लस 0 और नीचे आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 0, और इसके साथ ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी है इसका, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास साइन, और फॉर्म बन जाएगी आपके पास ये। उससे फर्दर नेक्स्ट स्टेप में सिंपल ये रह जाएगा साइन पाई ओवर 3। साइन पाई ओवर 3 किसके इक्वल आता है? साइन पाई ओवर 3 पाई किसके इक्वल है? √3/2। पाई ओवर 3 बेसिकली बनता है किसके इक्वल? मीन एंगल क्या बनता 30 है? डिग्री 30 डिग्री नहीं, 30 डिग्री पे होता है पाई ओवर 6, 45 पे होता है पाई ओवर 4 और 60 पे होता है पाई ओवर 3। 60 अब साइन 60 बताएं, साइन 60 क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? 1/2 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। जी मैम। नहीं, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 नहीं बनता। Three square root of 2/2. 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 2 is equal to sin 60. अनडिफाइंड टर्म्स वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के अंदर पहले भी हमने एक्सरसाइज 3.1 के अंदर भी उन्हें सॉल्व किया है। उन क्वेश्चंस में भी एज इट इज ही जो भी पावर मैक्सिमम पावर बन रही है उसे आप कॉमन लेंगे, कॉमन लेके वो कैंसिल हो जाती है, कैंसिल होगी उसके बाद आपने फंक्शन सिंप्लीफाई कर लेना है, फंक्शन ऑटोमेटिकली कैंसिल होकर सिंप्लीफाई हो जाता है। लिमिट डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो भी उसका आंसर बन रहा है, इस वक्त ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, जिसमें हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 की फॉर्म बन मैम पीछे का थोड़ा सा बता दें गई। थर्ड पार्ट का क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सेम एज इट इज ही कल भी किया था, सिर्फ बाहर 10 था। इसके अंदर लिमिट देखें आप, डायरेक्टली यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। मैं अब इसको यहीं से डिफाइन करूंगी। tan 0 किसके इक्वल होता है? tan 0 होता है 0 के इक्वल, ऊपर आ जाएगा पाई प्लस 0, नीचे आपके पास आएगा tan 0 0 -2 सेकेंड x, सेकेंड 0 1 होता है क्योंकि cos 0 1 होता है, तो ये cos का इनवर्स होता है, तो 1/1 इज इक्वल टू 1 ही आएगा। समझ आ गई है? ये रह जाएगा पाई ओवर -2, साइन माइनस पाई ओवर 2 की फॉर्म बनेगी जो कि -1 आता है, क्योंकि साइन 90 जो है वो हमारे पास आता है 1, माइनस साइन मर्ज नहीं करता, बाहर सेपरेट कर देता है, इस वजह से माइनस साइन पाई ओवर 2 बनेगा, जिसकी वजह से -1 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया या मैं करवा दूं? हो गया हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
इसमें डिसकंटिन्यूटी बतानी है हमने पॉइंट्स की। इसके 4 पार्ट्स हैं हमारे पास यहाँ पे। इनमें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए पॉइंट नहीं बताया हुआ, जस्ट ये बताया फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। गिवन फंक्शंस की पॉइंट्स हमने वो बताने हैं जिसके ऊपर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। अब जितने भी फंक्शंस के लिए पॉइंट के लिए फंक्शन जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, हमने उसी के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे चेकआउट करना है। सबसे पहले तो जैसे मैंने कंटिन्यूटी वाले टॉपिक में बताया था कि आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि क्वेश्चन के अंदर पॉइंट जो है वो अगर लेस ग्रेटर वाली फॉर्म में आ रहा है तो तीनों कंडीशंस दी जाएंगी, उन सिर्फ पॉइंट्स के लिए हमने इसको चेक करना है। देखें यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला जो ये फंक्शन है जिसे मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इफ एक्स लेस देन 1 यानी कि एक्स जब है छोटा है 1 से, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट रिलेटेड टू 1, तो हमारे पास फर्स्ट वाला फंक्शन आएगा। राइट हैंड लिमिट के लिए सेकंड वाला फंक्शन, एंड इक्वल का साइन भी यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा है तो ये इक्वल का साइन भी है। इट्स मीन व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो अब भी हमारे पास फंक्शन जो है वो सेकंड वाला है। सेकेंडली क्वेश्चन नंबर सेम क्वेश्चन के अंदर 10 के लिए अगर आप देखें तो 10 के लिए भी फंक्शन लेस एंड इक्वल टू और ग्रेटर देन सबके लिए दिया गया। तो इट्स मीन फर्स्ट वाला जो फंक्शन है वो हमने 2 पॉइंट्स के लिए चेक करना है, 1 और 10 के लिए। क्वेश्चन बाद में सॉल्व करवाती हूँ, पहले इन क्वेश्चंस का जो डिफरेंस है वो डिफाइन कर देती हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे भी आपको नहीं दिया गया कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है या कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है, फंक्शन देके यहाँ पे स्टॉप कर दिया। इस वे के क्वेश्चन के अंदर ऊपर जैसे डिफरेंस है कि 1 के लिए तीनों टाइप्स दी हुई है, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन वाली तीनों टाइप्स दी हुई है। यहाँ पे भी अब पॉइंट जो है वो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक पॉइंट है -6, दूसरा है -2, थर्ड वाला पॉइंट है 2 एंड फोर्थ वाला पॉइंट है 6। और हमने इसके लिए चेक करनी है डिसकंटिन्यूटी, और इसमें डिसकंटिन्यूटी हमने सिर्फ 2 पॉइंट्स के लिए चेक करनी है, -2 और 2 के लिए, क्योंकि इस 2 पॉइंट्स के लिए ही फंक्शन पूरा एक्सप्लेन है। x लेस देन -2, x ग्रेटर एंड इक्वल टू -2, सिमिलरली x ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 एंड लेस देन 2। 6 के लिए और -6 के लिए तीनों कंडीशंस नहीं दी गई, इसलिए हमने यहाँ पे जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए -6 और 6 को निगलेक्ट करते हुए सॉल्व करना है। सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी चेक करनी है -2 और 2 के लिए, बाकी दोनों पार्ट्स के लिए हमने छोड़ देना है। सिमिलरली इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें देखें x प्लस 2 इफ x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अब लेस देन 0 के लिए फंक्शन नहीं दिया तो हम लेस देन 0 के लिए इसको सॉल्व बिल्कुल नहीं करेंगे। 1 के लिए दिया गया है, ग्रेटर भी दिया गया है, लेस एंड इक्वल टू भी दिया गया है। सिमिलरली 2 के लिए भी ग्रेटर एंड इक्वल टू और लेस देन भी दिया हुआ है, बट इसी तरह x लेस देन एंड इक्वल टू 3 दिया गया है बट ग्रेटर देन 3 नहीं दिया गया, इसलिए हम इसको 3 के लिए भी चेक नहीं करेंगे। ऑन द लास्ट, और जो इसका लास्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें भी एज इट ही है। 1 2 के लिए हम चेक करेंगे, 0 और 3 के लिए इसको चेक नहीं करेंगे। इसमें से अब ये 4 पार्ट्स हैं, इसमें से सिर्फ मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगी। अब मुझे बता दें मैं कौन सा क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स हैं क्लास, इसमें से मुझे बता दें कौन सा पार्ट मैं आपको करवा दूं यहाँ पे सॉल्व। मैम फर्स्ट करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का मेरे पास यहाँ पे है फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन में सारा नहीं लिखूंगी, सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन की लिमिट्स को मेंशन करूंगी। Check the continuity x is equal to 1। x is equal to 1 के लिए हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी डेफिनेशन जो हमने अप्लाई करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, 1 बाय 1 भी इसको सॉल्व कर सकते हो। और उसके अलावा हमने ऑन द पॉइंट फंक्शन को चेक करना है, मीन कि हमने फंक्शन को चेक करना है f(1) के लिए जो उसका एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, ये 3 कंडीशन जो है आपस में अगर इक्वल आएंगी
तो हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा। अगर ये इक्वल नहीं है तो हमने इसको कहना है वो डिसकंटिन्यूस है। सबसे पहले तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करी हूँ फंक्शन। आपने मुझे बताना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मेरे पास क्या फंक्शन होगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, फंक्शन बताएं कौन सा लिखूंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रही हूँ, यहाँ पे कौन सा फंक्शन आएगा? x पावर 3 वाला x की पावर 3 x की पावर 3 वाला आएगा, क्योंकि x लेस देन के लिए हमने लेना है। तो अब यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? 1 पुट करके आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि 1 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 ही आता है। ठीक है, अब उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट। इसी पॉइंट पे चेक करनी है हमने। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा आएगा? 6x स्क्वायर वाला फंक्शन बताएं कौन सा आएगा? 6x स्क्वायर प्लस 46 6 वाला क्यों आएगा? रीजन भी बताएं। मैम ग्रेटर वैल्यू लेनी है ना हमने। लेकिन पॉइंट में सिर्फ 1 ले रही हूँ इस वक्त, 1 के लिए चेक कर रही हूँ, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है इसके अंदर ये फंक्शन जो है ये सिर्फ और सिर्फ 10 के लिए डिफाइन है। अगर आप सेकंड वाले के अंदर देखें, सेकंड वाला जो इसका लाइन है उसके अंदर है एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। जब एक्स ग्रेटर है 1 से बट लेस देन है 10 के लिए, तो फंक्शन दिया हुआ है सेकंड वाला। इस वक्त मेरे पास जो यहाँ पे फंक्शन आएगा वो सेकंड वाला फंक्शन आएगा, यानी कि यहाँ पर मेरे पास आएगा -4 एंड -x², -4 एंड -x की पावर 2, ये फंक्शन आएगा। इक्वल टू इसका आंसर आपके पास बनेगा -4 एंड -1 इक्वल टू 5। यही तक भी क्वेश्चन को स्टॉप किया जा सकता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। बट हमने जो ऊपर डेफिनेशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग और जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमने ऑन द पॉइंट भी फंक्शन को चेक करना है। व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन हमारे पास फंक्शन किसके इक्वल आएगा? सेकंड वाला ही आएगा, क्योंकि इसी में x इज इक्वल टू 1 भी दिया हुआ है। तो ये बनेगा -4 एंड -1 पावर 2 इज इक्वल टू, फिर आपके पास बनेगा -4 एंड -1 इज इक्वल टू 5। implies left hand limit is not equal to right hand limit, बट राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग आंसर जो है वो हमारे पास इक्वल नहीं आ रहा। इस वजह से मेरा फंक्शन जो है एट द पॉइंट ऑफ 1 फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। f is continuous at x is equal to 1। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या करना है हमने, मैंने सिर्फ पहले 1 के लिए चेक किया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड ऑन द पॉइंट फंक्शन को चेक किया। तीनों की सेपरेटली मैंने यहाँ पे वैल्यूज को डिफाइन किया है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ऑन द पॉइंट लिमिट तीनों आपस में इक्वल नहीं है, बट लेफ्ट हैंड और ऑन द पॉइंट इक्वल है, बट एक भी कंडीशन इक्वल नहीं आती, तो जिसकी वजह से फंक्शन जो है हमारे पास डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, implies left hand limit is not equal to right hand limit, so the function is discontinuous at x is equal to 1। अब हमने सेम यही फंक्शन जो है एट x इज इक्वल टू 10 के लिए चेक करना है। नाउ चेक फॉर x इज इक्वल टू 10, इसके लिए भी सेम वही कंडीशन आएगी कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड ऑन द पॉइंट फंक्शन को चेक करना है। ऑन द पॉइंट फंक्शन को चेक करना है, तो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट है 10। ठीक है, अब सबसे पहले हम चेक करेंगे इसको लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप मुझे बताएंगे कि फंक्शन क्या आएगा। अभी मैं डिस्प्ले करती हूँ यहाँ पे फंक्शन फॉर द लेफ्ट हैंड लिमिट। आप मुझे बताएंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या आएगा। x अप्रोचेस टू 10 के लिए -4 -x²
x less than 10 minus 4 minus x square minus 4 and minus x की पावर 2। आंसर बताएं क्या आएगा। टेन का स्क्वायर 100 बनेगा और ये आपके पास बनेगा -104। ठीक है, इसके बाद हमने इसे चेक करना है राइट हैंड लिमिट के लिए। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम इसे चेक करेंगे। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 10 फंक्शन बताएं क्या आएगा। x ग्रेटर देन 10 आएगा, जो कि यहाँ पे मेरे पास बन रहा है 6x की पावर 2 और साथ में आ रहा है प्लस 46। आंसर बताएं क्या आएगा सिंप्लीफाई करके। ये आपके पास बनेगा 60 और प्लस 46 और इज इक्वल टू में 106 आ जाएगा। मैम x का स्केयर लेना है आपने। ओ सॉरी, x का स्क्वायर है। ठीक है बिल्कुल। 646 आएगा आंसर। 6 आएगा 646। यहाँ पे आपके पास आएगा आंसर 646। ऑन द पॉइंट फंक्शन बताएं क्लास क्या फंक्शन होता है। आंसर टेन पे फंक्शन क्या आएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ। 10 पे फंक्शन भी सेकंड वाला आएगा -4 माइनस एक्स स्क्वायर और आपके पास आंसर बनेगा -104। फंक्शन जो है 10 के लिए भी डिसकंटिन्यूअस है बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट राइट हैंड लिमिट जो है वो फिर इक्वल नहीं आती हमारे पास ऑन द पॉइंट फंक्शन के, जो कि बन रहा है f(10). फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अब सिर्फ मैं इसका रिजल्ट लिखूंगी कि फंक्शन अपने गिवन दोनों पॉइंट्स के लिए डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन इज discontinuous at x is equal to 1 and x is equal to 10। फंक्शन दोनों पॉइंट्स के लिए डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। बाकी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इसमें भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि आप लोगों ने इनको किस वे के अंदर सॉल्व करना है। इसमें जो स्टार्टिंग और एंडिंग वाली तमाम जितनी भी लिमिट्स दी हुई हैं, 4 लिमिट्स दी हैं, उसके अंदर जिनके लिए भी तीनों फंक्शन डिफाइन है उनके लिए आपने इसको सॉल्व करना है, बाकी के लिए इसे सॉल्व नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। इसे मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ये जो ब्रैकेट में जो सॉरी लाइंस के साथ फंक्शन दिए हुए हैं इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोलते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कांसेप्ट मैंने आपको पहले भी दिया था कि जो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट जो थी वो इंट्रोड्यूस सिर्फ इनकी फंक्शंस की वजह से हुई है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन पीस वाइज फंक्शन जो भी हमने ऊपर किए हैं वो पीस वाइज फंक्शंस हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है। पीस वाइज का मतलब होता है बाय पार्ट्स फंक्शन को पॉइंट के लिए डिफरेंट किया जाता है लेफ्ट और राइट लिमिट के लिए। इसी तरह एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस हैं, ये भी डिफरेंट किए जाते हैं। इसमें
लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो नेगेटिव फंक्शन लेते हैं, राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो फंक्शन को पॉजिटिव फंक्शन लेते हैं। इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस के अकॉर्डिंग भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट था। और थर्डली ब्रैकेट फंक्शन है जो कि आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है, वो मैं यहाँ पे आपको नहीं करा रही। ब्रैकेट फंक्शंस के अकॉर्डिंग भी लिमिट जो है वो लेस और ग्रेटर की फॉर्म में आती है, उसके अंदर भी एक पॉइंट को ऐड किया जाता है और एक को सब्ट्रैक्ट, बट यहाँ पे साइन लिया जाता है नेगेटिव और पॉजिटिव का। अब मेरे पास जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर आप एक चीज नोट करें तो क्वेश्चन के अंदर जो लिमिट दी हुई है, लिमिट के ऊपर साइन भी दिए हुए हैं, प्लस और नेगेटिव साइन है। और थर्डली जो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट दिया उसके ऊपर कोई साइन नहीं है। जब इस तरह ऊपर साइन दिए जाएंगे प्लस इट्स मीन कि हमने सिर्फ इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, नेगेटिव साइन का मीन है कि हमने इस फंक्शन की सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। और जब कोई भी पॉइंट मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं दिया जाता तो इसकी हमने ओवरऑल क्वेश्चन को पूरा डिटेल से करना है कि लेफ्ट और राइट दोनों इसकी लिमिट्स को हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन यहाँ पे एक ही दिया हुआ है, उसी क्वेश्चन को 3 पार्ट के अंदर उसने कन्वर्ट कर दिया लेफ्ट और राइट सारी लिमिट्स के लिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं फंक्शन लिखूंगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और 0 के ऊपर जो साइन है वो प्लस का साइन है, जो ये डिनोट कर रहा है कि हमने जो फंक्शन लेना है उसकी जो लिमिट लेनी है वो हमने इसकी जस्ट और पॉजिटिव लिमिट में यहाँ पे डिफाइन करना है। फंक्शन है मेरे पास x-2, साथ में आ रहा है -2, ओवर में आपके पास है x। जो सिर्फ इसकी सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म लेनी है, मैं यहाँ पे तो इसके आगे ही सॉल्व कर रही हूँ, इक्वल टू। अब मुझे आपने बताना है कि हमने जो यहाँ पे फंक्शन यूज करना है उस फंक्शन को आपने किस वे के अंदर इसको यूज करना है। पॉजिटिव लिमिट लेनी है तो ब्रैकेट के अंदर मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ, बाहर इसके साथ आ जाएगा फंक्शन के साथ प्लस का साइन, x-2 हमने इसकी पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइड लेनी है, और साथ में आपके पास आ जाएगा यहाँ पे -2, ओवर में एज इट इज ही x आ जाएगा। फंक्शन को अब हम करेंगे सिंप्लीफाई और इसकी लिमिट चेक करेंगे कि लिमिट क्या बन रही है। अब हमारे पास फंक्शन सिंप्लीफाई होके आ रहा है x-2 x-4 ओवर x। लिमिट अगर आप इसमें पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड आएगा। इसको किसी और वे में भी सॉल्व किया जा सकता है, कैसे किसी और वे में सॉल्व किया जा सकता है। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ इस वे के अंदर कि मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर को दोनों के साथ सेपरेट करती हूँ, x ओवर x x ओवर x माइनस 4 ओवर x। तब भी क्वेश्चन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, x x से कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूं तो ये x x से कैंसिल होकर अंदर आपके पास रह जाएगा 1 माइनस 4 ओवर x की फॉर्म रह जाएगी, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर लिमिट अप्लाई करोगे तो लिमिट वही आएगी 1 माइनस समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी, और आपके पास आ जाएगा आंसर 1 माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी किसके इक्वल आता है, फिर अनडिफाइंड आंसर आएगा यहाँ पे, और आंसर आपके पास आ जाएगा अनडिफाइंड। इसके अलावा किसी और वे में ये सॉल्व हो सकता है।
अगर आप देखें इसको रैशनलाइज करते हैं, यहाँ पे इसको रैशनलाइज करते हैं नोमिनेटर वाली वैल्यू से x+4/x+4 करके, तब भी इसकी फॉर्म जो है वो वही रहेगी, क्योंकि नीचे से x किसी भी वे में कैंसिल नहीं होगा, तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो अनडिफाइंड ही आएगा। अब क्वेश्चन 4 का सेकंड जो पार्ट है वो सेम एज इट इज ही है। इसमें जो सेकंड पार्ट लिया हुआ है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लिमिट चेंज की हुई है। लिमिट क्या चेंज की हुई है, यही सारे का सारा क्वेश्चन है। में सिर्फ आपको बोला गया है कि हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, नेगेटिव वाली। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, ये फंक्शन सारा मैं एज इट इज ही यहाँ पे लिख रही हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का साइन यहाँ पे चेंज होकर आ जाएगा माइनस का। आपके पास ये फंक्शन बनेगा इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू क्या ये उसके इक्वल आएगी लिमिट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ -x/x। बताइए मैंने कैसे लिखा है। ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये फॉर्म बनेगी -x और माइनस माइनस +2, -2 +2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिर्फ रह जाएगा -x/x की फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे ये x/x जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के साथ नेगेटिव साइन के साथ जो आएगी उसके साथ सिर्फ फंक्शन रह जाएगा यहाँ पे -1। आपका आंसर आ जाएगा इक्वल टू में -1। अभी हमने सिर्फ इसकी थर्ड वाली फॉर्म नहीं फाइंड की, अब हमें क्वेश्चन में उसने बोला है कि क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, अब हमने करना है इसका थर्ड पार्ट सॉल्व। थर्ड पार्ट सेम यही क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन को उसने साथ में मेंशन नहीं किया, यहाँ पे ये साइन स्किप कर दिया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिमिट दी हुई है 0। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमने इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट्स फाइंड करनी है। हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे फॉर द लेफ्ट हैंड लिमिट। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इसको सारा यहाँ पे दोबारा से नहीं लिखूंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सारा ये प्रोसेस आएगा जो हमने यहाँ पे किया। उसके बाद राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, सेम वही प्रोसेस आ जाएगा जो हमने राइट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू, राइट हैंड के लिए हमारे पास सारा ये भी आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट और हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन discontinuous at x is equal to 0 because हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल